मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपका रोशन एक बार फिर से आपके बीच नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। ये फिजिक्स 12th क्लास का ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, किरण प्रकाशिकीय। और यहाँ पर हम लोग आज का जो वीडियो है पार्ट 3 है। कल तक हम लोग पार्ट 2 पढ़े थे। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से नोट बना रहे होंगे और याद भी कर रहे होंगे। तो चलिए अब इसके बाद कल हम लोग लास्ट पढ़े थे परावर्तन। ये पढ़ चुके थे कि परावर्तन क्या है। आज लिखिएगा उसके ठीक नीचे परावर्तन के नियम। पिक्चर देख लेते हैं एक बार। ये है आपकी किरण, ये है परावर्तित किरण, इसको अभिलंब कहते हैं। ये है आपतन बिंदु, आई से होता है आपतन कोण, आर से होता है परावर्तन कोण और एन से होता है अभिलंब। थोड़ा सा फोकस बनाएंगे। याद रखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, आप पिक्चर देख करके नियम बना सकते हैं। आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल के एक ही बिंदु पर होते हैं। यह आपका पहला नियम है। दूसरा नियम होता है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए परावर्तन के नियम लिख करके डैश लगा देंगे और लिखेंगे पहला नियम, फर्स्ट लॉ लिख करके डैश पहला नियम इसको कह सकते हैं हिंदी में। याद रखिए, ऐसा लग रहा होगा कि सब तो 10th क्लास में ही पढ़े हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन से क्वेश्चन 12th में एक दो बार नहीं बहुत बार पूछा है। आप क्वेश्चन बैंक जाकर के देख सकते हैं इसके लिए। तो फर्स्ट लॉ पहला नियम लिख करके डैश लगाएंगे और लिखिएगा आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण, आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल के एक ही बिंदु पर होते हैं। तीनों एक ही समतल के एक ही बिंदु पर होते हैं। अब पहला नियम के बाद लिखेंगे हम लोग दूसरा नियम यानी सेकेंड लॉ। लिख करके डैश लगाएंगे और लिखेंगे इसमें आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से अब हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन भी दो प्रकार के होता है। पहला होता है हमारा नियमित परावर्तन। थोड़ा सा समझ लीजिएगा, कलम को स्टॉप कीजिएगा। पहला नियमित परावर्तन और दूसरा क्या होता है अनियमित परावर्तन।
याद रखिए प्रकाश का परावर्तन दो तरह से, एक नियमित परावर्तन और एक अनियमित परावर्तन। नियमित सतह से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं तथा अनियमित सतह से होने वाले परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। अब देखिए ये तो 10th में था, थोड़ा सा अलग इसमें जानते हैं। नियमित परावर्तन में प्रकाश स्रोत दिख जाता है, लेकिन अनियमित परावर्तन में प्रकाश स्रोत नहीं दिखता है। जैसे आप याद रखिए, सूर्य जब हम लोग धूप में ऐनक यानी शीशा चमकाते हैं, मिरर चमकाते हैं, तो देखते हैं कि जब ऐनक को हम चमकाते हैं तो ऐनक में सूर्य दिखाई पड़ता है। तो याद रखिए वो नियमित परावर्तन है। लेकिन पहाड़ से परावर्तन हो रहा है, क्या पहाड़ में सूर्य दिखता है? नहीं। छत पर परावर्तन होता है, तो क्या छत में सूर्य दिखता है? नहीं। लेकिन जब आप छत पर जाइए और किसी बर्तन में पानी रखिए, पानी से भी परावर्तन होगा, लेकिन उस पानी में सूर्य दिखाई पड़ जाएगा, यानी प्रकाश स्रोत दिख जाएगा। तो वैसे परावर्तन को हम क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन कहेंगे। यानी जिस सतह पर जो स्रोत हो, प्रकाश स्रोत दिख जाए, जिस सतह पर प्रकाश स्रोत दिख जाए वो नियमित परावर्तन, और जिस सतह पर प्रकाश स्रोत ना दिखे वो अनियमित परावर्तन। जैसे बोर्ड पर आपको बल्ब अभी नहीं दिख रहा है तो अनियमित परावर्तन में आ जाएगा। लेकिन अगर अभी आप छत पर जाइएगा, हालांकि अभी जाना नहीं है, अभी आप छत पर जाइएगा, शीशा चमकाइएगा, ऐनक चमकाइएगा, तो वहां से भी परावर्तन होगा, लेकिन उस ऐनक में आपको सूर्य का फोटो छोटा सा पिक्चर दिख जाएगा। इसलिए ऐनक से परावर्तन हुआ, उसको हम लोग नियमित परावर्तन। तो चलिए आइए लिखिए, क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन लिखिए, परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन लिखिए, परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? आंसर में लिखिएगा, परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इसमें लिखेंगे नियमित सतह से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। लिखेगा, नियमित सतह से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। इसका पिक्चर इस तरह से ड्रा कीजिएगा। याद रखिए, नियमित परावर्तन जो है वो आपको प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करता है। यानी नियमित परावर्तन में प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन होता है, लेकिन अनियमित में नहीं होता है। दूसरा लिखिए, अनियमित परावर्तन, इरेगुलर। अनियमित परावर्तन, और लिखिए इसको, अनियमित सतह से होने वाले परावर्तन को अनियमित सतह से होने वाले परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं।
अनियमित सतह से होने वाले परावर्तन को अनियमित सतह से होने वाले परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। चलिए इसका पिक्चर ड्रा कीजिए। ये अनियमित परावर्तन का पिक्चर है, नीचे लिख भी सकते हैं। अब नीचे पॉइंट बनाइएगा, स्टार लगा करके लिखिएगा और लिखिए नियमित परावर्तन प्रकाश के नियमों का नियमित परावर्तन प्रकाश के नियमों का पालन करता है। नियमित परावर्तन प्रकाश के नियमों का पालन करता है। दूसरा स्टार लगा के लिखिएगा अनियमित परावर्तन प्रकाश के नियमों का अनियमित परावर्तन प्रकाश के नियमों का पालन प्रकाश के नियमों का पालन प्रकाश के परावर्तन के नियमों का प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन नहीं करता है। अनियमित परावर्तन प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन नहीं करता है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा नियमित परावर्तन में परावर्तक सतह पर प्रकाश स्रोत दिख जाता है। प्रकाश स्रोत दिख जाता है। चौथा पॉइंट अनियमित परावर्तन में परावर्तक सतह पर अनियमित परावर्तन में परावर्तक सतह पर प्रकाश स्रोत नहीं दिखता है। प्रकाश स्रोत नहीं दिखता है। प्रकाश स्रोत नहीं दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए नियमित तथा नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा नियमित तथा अनियमित परावर्तन में नियमित तथा अनियमित परावर्तन में अंतर बताएं। नियमित तथा अनियमित परावर्तन में अंतर बताएं। आंसर लिखेगा आप लोग नियमित तथा अनियमित परावर्तन में निम्नलिखित अंतर है। नियमित तथा अनियमित परावर्तन में निम्नलिखित अंतर है। नियमित तथा अनियमित परावर्तन में निम्नलिखित अंतर है।
कॉलम इस तरह से क्रिएट कीजिए, एक तरफ लिखिए नियमित परावर्तन, दूसरे तरफ लिखिए अनियमित परावर्तन। पहला लिखिएगा इस साइड, यह पहला लिखिएगा यह नियमित सतह से होता है, यह नियमित सतह से होता है। यह नियमित सतह से होता है। इस साइड लिखिएगा पहला, यह अनियमित सतह से होता है, यह अनियमित सतह से होता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा इस साइड, यह प्रकाश के परावर्तन के नियमों का, यह प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करता है, यह प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करता है। हो गया। इस साइड लिखेंगे, यह प्रकाश के परावर्तन के नियमों का, यह प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन नहीं करता है, यह प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन नहीं करता है। तीसरा और लास्ट पॉइंट लिखेंगे, नियमित परावर्तन में, नियमित परावर्तन में, नियमित परावर्तन में परावर्तक सतह पर, नियमित परावर्तन में परावर्तक सतह पर प्रकाश स्रोत दिख जाता है, नियमित परावर्तन में परावर्तक सतह पर प्रकाश स्रोत दिख जाता है, प्रकाश स्रोत दिख जाता है। इस साइड लिखेंगे, अनियमित परावर्तन में परावर्तक सतह पर, अनियमित परावर्तन में परावर्तक सतह पर प्रकाश स्रोत नहीं दिखता है, अनियमित परावर्तन में परावर्तक सतह पर प्रकाश स्रोत नहीं दिखता है। अब देखिए, इसके बाद अभी थोड़ा सा और इसमें छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव टाइप का चलेगा, तो नोट में लिखिए, 2-3 नोट लिखवाना है। नोट लिखिएगा, लिखिए स्थिर जल, स्थिर जल से होने वाला परावर्तन, स्थिर जल से होने वाला परावर्तन नियमित परावर्तन होता है, स्थिर जल से होने वाला परावर्तन नियमित परावर्तन होता है। उसके नीचे पॉइंट बना करके लिखिएगा, चंद्रमा, चंद्रमा का सतह, चंद्रमा का सतह अनियमित परावर्तन करता है, चंद्रमा का सतह अनियमित परावर्तन करता है, चंद्रमा का सतह अनियमित परावर्तन करता है।
चलिए, अब हमारे यहाँ से नया टॉपिक आ रहा है, उसका नाम है प्रतिबिंब, इमेज बोलते हैं। तो याद रखिए, प्रतिबिंब क्लिक करके डैश लगाइएगा इस तरह से, और प्रतिबिंब का पहले मतलब समझते हैं। कहा जाता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे सपोज दैट ये आपका मान लीजिए कि दर्पण रखा हुआ है, अवतल दर्पण, ये आपका वस्तु हो गया ये भी, यहां से एक किरण ऐसे चला, ये ऐसे नहीं, यहां से दूसरी किरण ऐसे आई और यहां टकरा गई। तो देखिए, एक किरण जो है यहां से चल के आ रही है और इस तरह से, दूसरा यहां से आ रही है, इधर से भी आ रही, परावर्तन के बाद इधर से गुजर रही है, और ये दोनों जो है, ये मान लीजिए कि आई बिंदु पर काटती है, तो ये आई बिंदु जो है प्रतिबिंब है। किसका प्रतिबिंब है? ए बी का। तो याद रखें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, यहाँ परावर्तन हो रहा है, कहीं पर अपवर्तन भी हो सकता है, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। तो लिखिए, प्रतिबिंब लिख करके डैश लगाइए, लिखिएगा किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। वर्चुअल इमेज, ये दोनों होता है। अब ये दोनों की चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आपको क्या करना है कि उतना लिख लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। याद रखिए, कल फिजिक्स ना पढ़ाई हो करके, कल आपका पढ़ाई होगा हिंदी। याद रखिए, कल हिंदी का एक कविता आप लोग को पढ़ाया जाएगा, उसके लिए थोड़ा तैयार रहिएगा आप लोग, सुनने के लिए, समझने के लिए। जितना बार हो सकता है उतना बार सुनिएगा, समझिएगा, बहुत डिमांड हो रहा है उसका। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम पार्ट 4 में आएंगे तो ये दोनों की चर्चाएं बेहतर तरीके से की जाएगी। तब तक आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।